कोटि कोटि प्रणाम। मेरी माँ को जेनेटिक अर्थराइटिस था, वो 7 साल बिस्तर पे थी और मुझे भी है। और मेरा घुटना बिल्कुल नहीं, मैं 4 कदम भी नहीं चल पा रही थी। और कल मैंने 1 किलोमीटर चला, 1.5 किलोमीटर। क्या बात है, तो जोरदार काम कर लिया। जेनेटिक अर्थराइटिस था बहुत ज्यादा, तो 7 माँ साल को भी करवाना, माँ को क्यों नहीं करवा रही? माँ तो कब की चली गई ऊपर। ओ राम राम राम। तो मेरे को लगता था कि मैं भी ऐसी ही हो जाऊंगी, इसलिए मैं बहुत पहले से आपके शरण में आना चाहती थी। मेरे बच्चे, मैं ऑपरेशन थिएटर से भाग के आई हूँ, मेरे घुटने ट्रांसप्लांट होने जा रहे थे और मैं यहाँ भाग के आई हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और भी ठीक हो जाऊंगी जो बाकी है। बस अब कंटिन्यू करना, इसको छोड़ना मत। जी, मैं 1.5 महीने से पहले से प्रैक्टिस कर रही थी। क्या बात है। कहाँ से आई है गुड्डी? सीतापुर से। सीतापुर से। क्या क्या था तेरे को? हमारे ये अर्थराइटिस है, इसमें दर्द था, इसमें सूजन, इसमें सूजन और ये जकड़ जाते थे स्वामी जी। ये पूरा हाथ पैर सब जकड़ जाता था। हाँ, सुबह तो बहुत मुश्किल से बहुत देर उठ के खड़े होते तब चल पाते थे। अब क्या हाल है? अब स्वामी जी बहुत दर्द, 50% तो ठीक है, अब दर्द बहुत। 50% ठीक कर लिया। कितने दिन हुए हैं? 8 दिन हुए हैं। कल स्वामी जी जाने को है। 10 दिन का कराया था। तो जब पूरा ठीक करके चली जा, फिर घर लेके जाएगी, फिर बढ़ाएगी, तो 10-15 दिन और रुक जा गुड्डी तो पूरी ठीक हो जाएगी। चलो, अब ये कितने साल से था तेरे को? 25 साल से था गुड्डी को। उम्र कितनी तेरी? हमारी 55 हुई। तो 25-30 साल की उम्र में हो गया था। ये माताओं बहनों को अर्थराइटिस बहुत होता है। स्वामी जी, मैं जम्मू से हूँ। तो मेरे को क्या नाम है? इंदिरा। इंदिरा। मेरे को पिछले 35-36 साल से अर्थराइटिस है। ओह। तो मैं 2005 में आपका कैंप भी बॉम्बे में अटेंड किया था। तो मैं तब से करती हूँ, लेकिन अब 2 साल से मैं लगातार प्राणायाम करती हूँ। उससे ये एक मेरा हाथ ये यहाँ आकर ये मुट्ठी लगती है, ये इस आंख की उंगलियाँ टेढ़ी हो गई हैं। तो मेरा ये 2 साल से रूटीन है। मैं सुबह 2.5 घंटे प्राणायाम करती हूँ और शाम को 1.5 घंटा। मेरे क्या हो सकता उसी से मैं ठीक हूँ। नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा एक बार शुरू हो जाता है ना, तो पूरा शरीर को जकड़ ले। मेरे को सभी यही बोलते हैं कि आप जो प्राणायाम करती हैं उससे ठीक है। मैं 15 तारीख यहाँ आई थी, तो मेरा ये घुटना मुड़ता नहीं था। आज तो मुड़ रहा है। अब मैं बैठी हूँ तो मैं उष्ट्रासन में भी 2-4 मिनट बैठ सकती हूँ। ना तो थोड़ा ही करना। हाँ, बैठ लेती हूँ। मेरी उम्र 66 साल है। चलो, अब कुछ नहीं होगा आपको। तो अब मैं ठीक हूँ। मैं स्वामी जी 2014 में मुझे लेफ़्ट नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोसिस हुआ था और मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी। ओहो। उसके बाद मुझे स्लिप डिस्क हुआ, मुझे सर्वाइकल हुआ। मैं वैसे लंबे सांस कर लो। हाँ। मैं वैसे केवी में टीचर थी, अभी मैं रिटायर्ड हूँ। तो उस समय मेरे लिए नौकरी करना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। तो 2017 में मैं योग से जुड़ी और उसके बाद से अब तक मैं आराम से चलती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे थोड़ा सा नी में फिर प्रॉब्लम हुई थी, वो मुझे यहाँ आके कैरोप्रैक्टिक से आराम मिल गया और 3 दिन में मैं आराम से स्टेप भी चढ़ रही हूँ। जबकि मैं फर्स्ट डे थोड़ा यहाँ चलना भी हो गया तो मैं चल नहीं पा रही थी, तो मुझे बड़ा पेन था। पर कैरोप्रैक्टिक जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं ली, फर्स्ट टाइम ली। मुझे पहले तो डर लगा कि कहीं मेरा घुटना टूट ही ना जाए, पर मुझे उससे इतना आराम मिला कि मैं अभी भी ऐसे करके बैठी हूँ, ये देखिए, जबकि मैं इससे मोड़ नहीं पाती थी। और इससे मैं आराम से 2.5 घंटे सुबह आपका सेशन भी अटेंड कर रही हूँ, सब कुछ आराम से कर पा रही हूँ। सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और छोटे-छोटे यहाँ पर थेरापीज कराते हैं। अब जैसे ये कुछ भी नहीं, अर्थराइटिस वालों के लिए बात तो छोटी सी है, 100-200 बार करवाते हैं। स्वामी जी प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं 2017 में अमेरिका गई, वहाँ मेरे पैर में गैप आ गया था। हाँ। तो चल भी नहीं पाती थी और यहाँ पे यहाँ आई थी तब तो सब उस एयर होस्टेस से हेल्प लिया था। व्हील चेयर में आई थी। व्हील चेयर पे आई थी? हाँ जी। यहाँ आके मैंने दिखाया तो मैंने डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने तो आपका वो योगा ही करती रही। मैं 18 साल, आप सूरत आए थे तब शिविर में मैंने अटेंड किया था। क्या नाम है तुम्हारा? किरण जैन। किरण, हेलो।
जब से मैं योगा ही कर रही हूँ, एक घंटा रोज सुबह करती हूँ 5 से 6। अब तेरी व्हील चेयर कहाँ गई? यहाँ तो है ही नहीं। व्हील चेयर मेरी हट गई, मैं योगा करती हूँ। व्हील चेयर हट गई है। हाँ जी। व्हील चेयर पर आ गई थी, एयर होस्टेस ने मदद की भाई। हाँ। इसको ले चलो भाई। मैं ललित भोपाल से आई हूँ, मेरा नाम ललित है। तो मेरे को कमर में दर्द 20-25 सालों से था ऐसा ही। तो एक बार मैं डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर मिले नहीं मुझे। तो मैं घर आ गई, मेरी कमर में बहुत दर्द था, बैठ नहीं पाती थी मैं। तो मैंने सोचा कि वो भी 3 टाइम की दवाई देंगे यानी कि, तो मैंने सोचा कि 3 टाइम योग करो। तो मैंने 3 टाइम यानी कि ये योग अच्छा हुआ, डॉक्टर नहीं मिला तो ललित का सौभाग्य जाके। तो 3 टाइम मैंने आसन करके उस समय, और फिर कमर दर्द को ठीक किया, योगा से ही ठीक किया। और ये कलाइयाँ मेरी ऐसे बहुत दर्द करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी, ये 15-20 साल पहले ही यानी कि बहुत। तो ये तो सब योगा से सभी मतलब ठीक हो गई है। क्या बात है। घुटने का दर्द वगैरह भी मैं भगवान करे सभी डॉक्टर किसी को ना मिले। योगा से। बाकी मेरे बच्चे भी डॉक्टर हैं स्वामी जी। मेरे बेटा बेटी दोनों डॉक्टर। अब वो तो योगी हो गए होंगे, योगी डॉक्टर मिले तो अच्छा हाँ, है। नहीं बहुत अच्छे, बेटा बेटी दोनों मतलब देखो। ईमानदार डॉक्टर हैं स्वामी जी। ओम स्वामी जी, मैं मंगला देशपांडे औरंगाबाद से। और मेरा 15-16 साल पहले अर्थराइटिस की पूरी ट्रीटमेंट हो चुकी थी। फिर भी मेरा पैर ऐसा स्टिफ था, मैं एक पावर भी पीछे नहीं रख सकती थी, कहीं भी कुछ भी हो। मगर उसके बाद एक दिन औरंगाबाद में मिलिंद दादा शुक्ल का 1 महीना का प्रशिक्षण शुरू हो गया। मैं वहाँ गई, मैं नीचे बैठ सकती भी नहीं थी, उठा के बिठाना पड़ता था मुझे। फिर एक दिन उनको बोली मैं छोड़ देती, मैं नीचे बैठ नहीं सकती तो मैं क्या करूँ। तो वो बोले नहीं छोड़ने का, तुम ठीक हो गो। मैं करने लगी, 1 महीना प्रोग्राम था। 27 दिन मेरा पैर मुड़ने लगा, मैं सुखासन में बैठने लगी। मैं इतनी आनंदी हो गई कि तब से मैंने योग को छोड़ा नहीं। मैं योग सीखती भी हूँ, अनेक परीक्षा देती हूँ और योग सिखाती हूँ। मेरा स्थायी कक्षा तब से शुरू है, 15 साल से, आपकी कृपा से। ओम स्वामी जी, मैं देहरादून से मुन्नी वैष्णव, मैं देहरादून की जिला प्रभारी हूँ। और सीमा जी ने हमें यहाँ पे वो भेजा है। मुझे जेनेटिक अर्थराइटिस था, तो हाँ, मैं ये योग और आयुर्वेद की जो काढ़ा पीते हैं उससे मैं काफ़ी रिलीव किया अपने आप को। और यहाँ पे आके मुझे अर्थराइटिस की बस्ती और पीड़ांतक तेल से मसाज की गई, उसमें मुझे बहुत आराम है। ओम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी नमस्कार। मैं चल नहीं पाता था, अब मैं 4 दिन हो गए मैं अच्छी तरह चल पा रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं आया था तो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। क्या दिक्कत क्या हो गई? अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। इतना ज्यादा? उम्र भी ज्यादा नहीं आपकी तो? मेरी 44 है। 44 की उम्र में अर्थराइटिस ने पकड़ लिया है? अब टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था, सीधा सीधा चलने लग गया। आराम से ठंड है, पहले टेढ़ा चल बिल्कुल रहा जब आया था टेढ़ा चलता था, अब बिल्कुल सीधा चल रहा हूँ। क्या करते हो तुम? मैं एक्स सर्विस मैन हूँ, आर्मी से रिटायर। वही मैं देखा, मैंने फौजी जैसा है, लेकिन फौजी की भी टांग गड़बड़ हो गई। क्या नाम बेटा? राजीव शर्मा। चल बहुत आशीर्वाद। ओम बाबा जी। हाँ। जी मैं 15 साल से अर्थराइटिस से परेशान थी। 15 साल से? जी यहाँ मैं मुझे आकर के आज 5वां दिन है। मेरी सुबह उठो तो मेरी मुट्ठी नहीं बंद आती थी, एक कंधे नहीं उठते थे, कपड़े नहीं बदल पाती थी। अब तो और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत फायदा हुआ। अब तो हाथ उठा, दूसरा भी उठा, दोनों हाथ उठ रहे और मुट्ठियां बंद कर। मुट्ठी बंद होती नहीं थी घर पर थी तो नमक पानी डाल धराशायी कर दी 5 ही दिन में। जी कहाँ से आई है? जी मैं गुजरात बड़ौदा से आई हूँ। जब मैं आई थी स्वामी जी तो मेरे से चला ही नहीं जाता था, मेरे जोड़ों में दर्द, ये जो है ये मुड़ता ही नहीं था। मुड़ता ही नहीं था? मुड़ता ही नहीं था, बहुत दर्द होता था दोनों ये हाथ के। और अब देखो, और चल लेती हूँ मैं 5 किलोमीटर, यहाँ मेरे से आधा किलोमीटर, क्या इतनी दूर भी नहीं चला जाता था। चलने में भी दिक्कत, हाथ मोड़ नहीं बढ़ा जाता। और गर्दन की क्या हालत? गर्दन तो मेरी अकड़ी रहती थी, बिल्कुल अकड़ी रहती, जाम ऐसे करती थी ना, बस इतनी। अब तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। ला, अब गर्दन फ्री हो गई, हाथ भी फ्री हो गया। हाँ। घुटने कमर फ्री हो गई। फॉलो मैं आपको जब से मैं रिटायर हुई हूँ, ड्यू से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो तब से आपको फॉलो कर रही हूँ। मेरा पेट इतना बड़ा था। हाँ इतना बड़ा। मोटी थी? बहुत मोटी थी, बहुत मोटी थी, मेरे से चला ही नहीं जाता था।
अब 5 साल, जब से 16 से रिटायर हुई हूँ, अब आप देख लो मेरा पेट बिल्कुल। ये बात तो ठीक है विमलेश ने। प्रणाम गुरुजी। मैं योग घर पे होता नहीं था, लोगों की सेवा में लगी रहती थी, तो मैं बोली एक बार गुरु के भूमि पे जाके, उनसे गुरु की भूमि पे जाके मेरे योग स्टार्ट होंगे और वहाँ से मैं कंटिन्यू रखूँगी। और मैं लोगों की सेवा में लगी रहती थी और टाइम मिलता ही नहीं था। गायों की सेवा, लोगों की सेवा, आने जाने की सेवा खूब करती है। 50-100 कितने आ जाएं, और गाय भी रखती है। और देसी गाय अपना भूल गई, देसी गाय का तेरा दर्द हो गया फिर इसकी टांग में। अब क्या हाल है तेरा दर्द? मैंने 20 साल से मेरा दर्द है, पर दर्द में मैंने कभी अंग्रेजी दवाई खाई नहीं। यहाँ आके मेरा 10 दिन हो गए, 10 दिन में आधा फायदा आ गया। अब पूरा ठीक करके भेजेंगे इसका। लीच भी लगवा लिया था? लीच भी लगवाई है, लीच लगाते दूसरे दिन फायदा आ गया आधा। एकदम से गंदा, वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको शक कर लेती है गंदा। और मैंने एक बार 3 दिन के लिए सभी 20 डॉक्टरों को दिखा दिए मेरे को, मैंने दवाई नहीं खाई। आखिरी में एक डॉक्टर की दवा तो खा, मैंने 3 दिन दवा खाई, तीसरे चौथे दिन तो मेरे पेट में इतनी जबरदस्त दर्द हो गया। और मेरी बेटी को पूछो, मेरे 1 महीने तक पसीना छूटने लग गया। वो पेन किलर, स्टीराइड ऐसे दे देते हैं। सिर्फ 3 दिन दवा खाई थी, सबने मना कर दिया, मैं रोने लग गई। इतना ये मेरे साथ हुआ क्या? मैं तो अल्सर हो गया पेट में 3 दिन से, तो सबने मना कर दिया, दवाई बंद कर दी। करनाल हरियाणा से रहती हूँ, वैसे मैं यूएसए से आई हूँ। 4 साल पहले मेरे को अर्थराइट हो गया था। वहाँ पे डॉक्टरों ने मेरे को पेन किलर दे दिया और एक ट्यूब देते थे कि दर्द है तो दोनों पैरों पे लगाओ, और थोड़ी देर तो आराम रहता था, 2-3 घंटे के बाद दोबारा हो जाता था। धीरे धीरे 2 साल तक बढ़ता बढ़ता मेरी बैक में भी आ गया। फिर मैंने यूट्यूब पे आपका ये कर लो। हाँ, यूट्यूब चेक किया, यूट्यूब पे डाल के आपकी जो अर्थराइट का जो दवाइयाँ वगैरह थी, आसन वगैरह थे, वो किए। चंद्र प्रभावटी लेती थी, लक्ष्मी रस और पीड़ानील और वाताहारी चूर्ण मैंने ऑनलाइन मंगवाया, और मेथी दाना स्प्राउट करके खाती थी। उसको बहुत लाभ, उससे बहुत लाभ हुआ। नहीं अदरवाइज डॉक्टर ने बोल दिया था कि ग्रोसरी का बैग नहीं उठाना, ऊपर पैडिया नहीं चढ़ना, पानी की बाल्टी नहीं उठाना। तो मैं डर गई कि मेरी पूरी ज़िंदगी तो नरक हो जाएगी, मैं करूँगी क्या। अब मैं आराम से 2-2.5 घंटे आपके वहाँ भी आसन ऐसे करके बैठी हूँ, यहाँ भी बैठी हूँ, शाम को भी 1.5 घंटा करती हूँ। सिर्फ यूट्यूब पे देख के थोड़ा सा खाने पीने का जो प्रिकॉशन था, गोभी वगैरह, वो जरूरी है। हाँ, और वहाँ तो डॉक्टर बोलते हैं कि कोई परहेज नहीं है, कुछ भी खाओ, लाइफ टाइम पेन किलर लो और खाओ, दर्द बढ़ाओ और उनका बिजनेस बढ़ाओ। वही ना, धीरे धीरे एक पैर में हुआ, फिर दूसरे में हुआ, फिर मेरी बैक में हुआ, फिर मेरी शोल्डर और मेरी उंगलियां, जैसे मैं रात को सोती थी तो मेरे हाथ पैर अकड़ने लग गए थे, घुटने में जैसे लोक लग जाता है, कुछ ऐसे फील होने लग गया था। तो फिर मैंने अब तो 4-5 महीने से या 6 महीने से कोई टैबलेट तो मैंने ली ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ली। कोई पेन किलर नहीं लिया? पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल, ये तो एलोपैथी की जन्मभूमि से आई हुई है, अमेरिका से। ओम स्वामी जी। ओम बाबू। मेरा नाम अंगिका है, मुझे 3 साल तुम कहाँ से हो बेटा? बिहार। 3 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मेरा पूरा बॉडी काम अब ये ज्यादा दर्द होता है ना हाथ पैरों में, तो 100-200 बार कराते हैं भस्त्रिका के साथ। जी बेटा। पूरे बॉडी में सूजन रहता था, रेडनेस रहता था, मेरा एक कदम चलना मुश्किल था। घर में मम्मी पकड़ पकड़ के सारा काम करवाती थी, और यहाँ पे आए हैं तो अब चलने लग गए हैं धीरे धीरे। पैर नहीं मुड़ता था, पैर मुड़ने लग गया, हाथ मुड़ने लग गया है, उंगली टेढ़ा हो गया था, पूरा सूजन आ गया था इसमें। हर श्रृंगार का काढ़ा पी पी के ठीक हुआ है सब। यहाँ हर श्रृंगार का यहाँ फ्रेश काढ़ा देते हैं। हार श्रृंगार, निर्गुंडी, एलोवेरा, गिलो, ये फ्रेश पिलाते हैं, उससे एकदम से आदमी उभर जाता है। बातें छोटी छोटी हैं। डॉक्टर तो लाइफ टाइम का इंजेक्शन लिख दिया था कि ये भी असर नहीं करेगा तुमको, तो 1 लाख का महीने भर में इंजेक्शन लगेगा। वो बायोलॉजिकल होते हैं, एक इंजेक्शन ही 20-20 हज़ार का आता है, 25-25 हज़ार का, और हर सप्ताह एक लगाते हैं, तो 1-1 लाख का खर्चा हो जाता है। इतने में तो तू घर परिवार जमीन सब बिकवा देती। लेकिन अब कुछ नहीं होगा बेटा तेरे को, अब रास्ता मिल गया, इसको छोड़ना नहीं। यहाँ पे आए थे तो पेन किलर खा के आए थे, 1 महीना से पेन किलर पे खड़े थे, अब 15 दिन से पेन किलर नहीं खाए हैं। 15 दिन से कोई पेन नहीं, ये अच्छी बात है। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, मुझे स्टिफनेस फील हो रही थी 1 साल से। जैसे मैं सुबह उठती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बॉडी ढंग से मैं चल नहीं पा रही, थोड़ा हैवीनेस, स्टिफनेस सी लगती थी। तो बाबा जी मैंने घिया का सूप आप जो कहते हैं, जूस नहीं, हाँ जी, जूस नहीं, आपने मना किया वालों को जूस नहीं पीना। हाँ जी,
तो कुछ टाइम मैंने घिया जूस लिया था, जैसे सब कहते थे घिया अच्छा होता है, बट आपसे जैसे सुना क्लियर हो गया कि अभी मुझे सूप लेना है, तो घिया सूप लिया मैंने। और वो जो आप लहसुन बताते हैं ना, पहली ग्रास के साथ त्रिकुटा और सेंधा नमक के साथ, वो 2 चीज़ें ही ली। और मुझे उसके साथ योगा तो मैं करती हूँ, बस थोड़ा रेगुलर नहीं थी, तो शायद ये प्रॉब्लम हो गई। तो फिर मेरे को बिल्कुल लहसुन और लौकी के सूप से ठीक हाँ होगी। जी, पहली ग्रास ही वही ले लेती हूँ। हाँ जी, लहसुन पहले ग्रास के साथ हाँ थोड़ा जी। 1-2 चम्मच गाय का घी लेके, हाँ जी, थोड़ा ऐसे। उसमें त्रिकुटा सेंधा नमक डाल के दे लो। हाँ जी, थैंक यू बाबा जी। मेरा नाम संगीता खोबरागड़े है, मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरे पूरे पेन में मतलब जॉइंट में पेन रहता था, और मेरी उंगलियां जो थी मतलब मुश्किल से इतना मोड़ पाती थी। उसके बाद में दवाइयाँ भी, कुछ एलोपैथी दवाइयाँ खाई, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बीच में फिर मेरा कमर दर्द मतलब उठ गया अचानक। इतना कमर दर्द हुआ कि मतलब मैं लेटी ही रहती थी, मुझको बाथरूम तक पकड़ कर ले जाते थे। कुछ एलोपैथी की दवाइयाँ खाई, फिर मैंने प्राणायाम वगैरह किया, उससे मुझको काफ़ी राहत मिलते गया। अभी बीच में मतलब कोरोना काल में मेरे पैर जो थे, मैं बटरफ्लाई, बस इतना ही बटरफ्लाई कर पाती थी, नीचे भी नहीं बैठती थी। मैं 3 सालों तक के नीचे नहीं बैठी, केवल चेयर में बैठे रहती थी, चेयर में ही बैठ के खाना खाना। इतना ज्यादा दर्द था? इतना ज़्यादा दर्द होता था, अब नीचे बैठ ही नहीं पाती थी। लेकिन अब मैं नीचे आराम से बैठ जाती हूँ, बटरफ्लाई भी मैं देखिए इतना कर लेती हूँ अब। इस प्रकार से मेरे पैरों में यहाँ पे जॉइंट में इतना पेन होता था कि मैं 1 सेकंड भी वज्रासन में नहीं बैठ पाती थी। लेकिन आज मेरी स्थिति यहाँ आने के बाद इतनी हो गई है कि मैं आराम से 10 मिनट 15 मिनट तक बैठ लेती हूँ, पूरा वज्रासन कर लेती हूँ। मेरे कंधों में दर्द रहता था, इधर जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता था कि मेरा हाथ पूरा ऐसा उठता नहीं था, इतना बस रहता था। अब मैं पूरा ऐसा उठा लेती हूँ और इस तरह से पीछे करके मुखासन भी कर लेती हूँ आराम से। हाँ जी बाबा जी, ओम प्रणाम। ओम जी, प्रणाम। मैं दिल्ली से आई हूँ, राजेश्वरी कुकरेती। मैं फरवरी में भी आई थी और यहाँ दीवान में बैठ के योग कर रही थी तब, और आज आपके सामने सब कुछ आसन कर रही हूँ। दीवान में क्यों बैठ के कर रही थी? वो तब मुझे अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब क्या हाल है? अब आपके सामने बैठी हूँ और योग कर रही हूँ। पहले ऊपर दीवान पर बैठना पड़ता था, नीचे बैठ नहीं सकती थी। ओम स्वामी जी, सासों के स्वामी, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी पत्नी को 2012 से रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। हम अपोलो के चक्कर काट चुके हैं स्वामी जी, 3 वर्ष ट्रीटमेंट की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, साइड इफेक्ट होने लगे थे। आपको हम हमेशा टीवी पर देखते हैं, सुनते हैं। मैंने आपका शिविर यहाँ पतंजलि योग पीठ में 2005 से लेकर 3 बार किया है, और महाराष्ट्र में आप आ चुके हैं, नांदेड़, वाशिम, दारवा में, वहाँ के भी हमने शिविर किए हैं। तो फिर क्या हुआ था इनको? में अभी इनको आप जो प्राणायाम बताते सब करते रहते हैं, और उससे लाभ हो गया है। आर्थोग्रिड से लाभ हो गया है, पीड़ा नील से लाभ हो गया है, और एलोवेरा, मोड़ वाली मेथी, ये सब आप जो आपके प्रोग्राम में कहते रहते हैं, बताते रहते हैं, वो हम सुन के। अभी हाथ पैर तो इनको क्या टेढ़े होने शुरू हो गए थे? हाँ, टेढ़े हो गए थे। हाँ। और उनको देना, बहन जी को देना। हाँ। और स्वामी जी, पूरे बदन में इनके दर्द रहता था यहाँ से। हाँ। तो ऐसा कि सो नहीं पाती थी। तो हम आपकी जो दवाइयाँ बताते हैं वो सब किया, और योगाभ्यास करते रहे आपको। और योगा प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण, योगा प्राणायाम 2-2 घंटा योगा प्राणायाम करती है सवेरे 5 से लेकर 7 अब क्या हालत है? अभी कितना सुधार हो गया? अभी कम से कम 70% सुधार हुआ है स्वामी। इसको दो माइक, इसको और 2 बार हम आ चुके, 2019 और अभी आए। हाँ, बहुत कम हुआ। बहुत कम हो गया। हाँ। अब ये हाथ में माइक भी पकड़ रही है, चल भी पा रही है। ये तो खराब कंडीशन वाली, मैं क्योंकि देखा कि टेढ़ी मेढ़ी उठ रही थी, इसका मतलब इसको ज्यादा ही गड़बड़ था। हाथ में मूंगी रहती, हाँ? झंझनाहट रहती। हाँ, हाथ भी, पैर भी, पूरा शरीर भी। तो 2 साल क्या ये अपोलो के चक्र क्यों काटे? हमें मालूम नहीं था कि ये
अब वो वहाँ क्या देते हैं, पेन किलर, स्टीराइड। बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाए तो आजकल एक नया कार्यक्रम होगा बायोलॉजिकल, दे करके आदमी को फिर डायबिटीज और कर दें, आंखों की रोशनी चली जाए, किडनी खराब हो जाए, शरीर बेकार हो जाए। थैला भर भर के गोलियां देते थे। थैला भर भर के क्या नाम? उमा। उमा। चलो भाई, उमा को आशीर्वाद है। ओम स्वामी जी, मेरा टेनिस एल्बो था पिछले दिवाली से। हाँ, ये टेनिस एल्बो कई बार ना ये बड़ा परेशान करता है। फ्रोजन शोल्डर 2-2, 5-5, 10-10 साल मैंने लोगों को देखा फ्रोजन शोल्डर में ऐसे हाथ लेके घूमते रहते हैं लंगड़ा सा, यहाँ ऊपर नहीं आता, यहीं नहीं उठता। क्या हो गया? 10 साल से फ्रोजन शोल्डर है, 5 साल से टेनिस एल्बो, 1 साल से टेनिस एल्बो था, अब क्या हाल है? लीच लगाया, लीच लगाने के बाद मैं एकदम हाथ फ्री हो गया। एक ही बार में? एक ही बार। लो भाई, जोरदार ताली बजा। अरे ताली तो जोर से बजाओ, उपचार हो जाएगा तुम्हारा। क्या नाम है गुड़िया आपका? अनामिका। अनामिका, कितनी उम्र है बाबू? मेरी उम्र है 49। 49? मैं तो सोच रहा था 20-25 साल की गुड़िया है। अब ये 49 की हो गई है और योग करती है, तो इसलिए वैसे तो इसका अब शरीर अच्छा हो गया है, इसकी भी बायोलॉजिकल एज जो है 25-30 से ज़्यादा नहीं लग रही है। और टेनिस एल्बो हो गया था, एक बार लीच लगाया, एक बार में गायब। जिनको भी टेनिस एल्बो है, जिनको भी फ्रोजन शोल्डर है, जिनको भी घुटनों में दर्द है, एडी में दर्द हो जाता है कई बार, एक बार ये जैसे पिंडली में दर्द बता रही थी अम्मा, अभी खड़ी थी दिल्ली वाली। जी बेटा। और दोनों पैरों में 2015 से मेरे ऑस्टियोआर्थराइटिस बताया गया था। अच्छा। तो फिर वो आप जैसा बताते हैं खान पान में थोड़ा तब्दीली करके ठीक करने के लिए तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, लेकिन जो थोड़ा बहुत दर्द बाकी था वो लीच लगाने के बाद ठीक हो गया। लो, अब कितने साल से चल रहा था? ये 2014 में डिटेक्ट हुआ था। 5-6 साल से घुटनों में दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया, अर्थराइटिस, नाम अलग अलग दे देते हैं, ये वात रोग के ही प्रकोप हैं। लीच लगा ली और फिर साथ में औषधि कर ली, तो परमानेंट, इंस्टेंट बेनिफिट एंड परमानेंट बेनिफिट दोनों एक साथ हैं यहाँ। चलो बेटा अनामिका, खुश रहो बेटा। ओम जी। स्वामी जी, स्वामी जी, मैं 2-3 साल पहले आई थी यहाँ पे और मेरे घुटने बाहर को जाने शुरू हो गए। अच्छा, ये बाहर, बचपन में अंदर, बुढ़ापे में बाहर। फिर बच्चों के ऐसे मिलते हैं ऐसे, और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना बहुतों के, तो ये करवा जाता है, इसमें भी ऐसे टेढ़े। हाँ जी। और ऐसे, हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत बुरी हालत हो जाती है। डॉक्टर को मैंने दिखाया, वो कहते हैं अभी 1-2 साल निकाल लो, उसके बाद ऑपरेट करवा लेना। अच्छा। लेकिन अब डॉक्टर, मेरे को 4 साल हो गया है कंटिन्यूसली योगा कर रही हूँ। अब तो आपके घुटने सीधे हो गए? बिल्कुल सीधे, फर्स्ट क्लास चलते हैं जी। साइकिलिंग करती हूँ मैं सुबह 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर साइकिलिंग करती हूँ मैं, और मेरा वेट भी कम हो रहा है अब। कितना हो पहले गया? बैठा नहीं जाता था, मेरे से योगा नहीं हो पाता था। और उम्र कितनी है आपकी? सुबह मैं पंजाब से आई हूँ, पठानकोट से। आयु कितनी है? 53। 53 एज है। 53। ये 40, 45, 50 साल में घुटने चेंज करने के लिए बोलते हैं। बताओ, ये तो अत्याचार है। 40 साल में किसी के घुटने खराब कैसे हो सकते हैं? जब भगवान ने डिजाइन किया था, तुम्हें सुन लो, नैसर्गिक एज, द नेचुरल एज ऑफ दिस बॉडी इज 400 ईयर्स। शरीर की स्वाभाविक आयु, यदि तुम्हारी किडनी को तुम ठीक से उपयोग लो तो 4 पीढ़ी चल सकती है। तो डॉक्टर भी कहने लग गए कि 4 आदमियों के काम आ सकते हैं तुम्हारी किडनी, तुम्हारा लीवर, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा लंग। फिर और ये तुम्हारे घुटने कैसे घिस सकते हैं 40-50 साल में? थोड़ा ठीक कर लो, जो बता रहा हूँ उसको अपना लो। पीड़ा नील गोल्ड, ऑर्थोग्रीड, स्पिरुलिना, मोरिंगा, कर्क्यूमिन गोल्ड, क्या क्या देते हैं सब, उसको कलाक्षादि गुग्गल, अश्वशिला, ये छोटी छोटी चीजें हैं। धरती पर आप हमारे भगवान हो, आप डूबते हुए के सहारे हो, दुखियों के सहारे हो, आशा हो लाखे लोगों की। आस्था पर देखकर दुनिया आपको सलाम करती है, और आस्था पर देखकर ही हम दौड़े हुए यहाँ पर आते हैं। मेरा जो था काफ में, पिंडलियों में 30-35 साल से दर्द था। 30-35 साल से? बिल्कुल। और मेरे को इतना दर्द होता था, मैंने दुनिया भर का सारी इलाज कर लिए, आराम नहीं आया। लेकिन मैंने कल लीच लगवाई है और कल रात को मैं बड़े आराम से सोई हूँ। ये लो, 30-35 साल का दर्द एक बार लीच लगाने से उसमें आराम हो गया। मेरे घुटनों में भी दर्द था, मैं लंगड़ा के चलती थी, मेरे को 80% आराम है। घुटनों में 80%? 80%। लो, कितने साल से दर्द था? मेरे को 4 साल से 5 साल। 4-5 साल से घुटनों का दर्द और पैर ऑपरेशन का बता दर्द दिया था।
और आस्था में मैं तो यही बोल रही थी कि मैं भी आस्था में देखती थी कि लोग पैरालिसिस उठ के खड़े हो जाते हैं देखने के लिए कि ये सही है कि नहीं। मैं बोलती थी अगर मुझे आराम आया तो मैं तो पूरी दिल्ली यहाँ पे भेज दूंगी। मैं तो वैसे ही एडवर्टाइजमेंट हूँ और मैं तो आस्था में क्या मैंने जिस से भी बात करी है दिल्ली में, ऐसा कोई घर नहीं है जो सुबह आप पर आस्था खोल कर आपको नहीं देखता हो।